स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय जो 3 मेजर गलतियां होती है, आज उसके बारे में बात करेंगे। क्या वो मेजर गलतियां होती है? और 90% अभ्यर्थी वही गलतियां दोहराते हैं। फोर्थ ग्रेड में भी दोहराई थी, 2022 में टीचर भर्ती में दोहराई थी। और अगर गलतियां कर दिए तो फॉर्म क्या रिजेक्ट हो सकता है? और एक आम तो क्वेरी रहती है कि भाई मार्कशीट के क्रमांक नंबर, जो भी डॉक्यूमेंट हम अपलोड करते हैं उसके क्रमांक नंबर क्या लगाइए? क्यों क्रमांक नंबर? अक्सर लोग उसमें रोल नंबर लगा देते हैं। आज वो बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे क्रमांक नंबर लगाए, अगर गलती होगी तो क्या करें। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश राव, आपके अपने YouTube चैनल राजस्थानी गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुछ स्क्रूटनी फॉर्म, अध्यापक प्राथमिक अध्यापक भर्ती 2025 से संबंधित स्क्रूटनी फॉर्म से कुछ इश्यू है, वो डाउट क्लियर करेंगे कि अगर स्क्रूटनी फॉर्म में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो अगर गलतियां हो गई तो उसका क्या करें। मेजर जो गलतियां होती है आमतौर पर सभी से होती है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या गलतियां कोई आगे जाके परेशानी का कारण बन सकती है? स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय हम जो स्क्रूटनी फॉर्म भरते हैं, हमारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है, BSTC का डिप्लोमा डिग्री है, जो भी है, इसके क्रमांक नंबर क्या लगाए? रोल नंबर नहीं, क्रमांक नंबर क्या लगाए? क्रमांक नंबर देखो, आपको मैं बताता हूँ कि मैंने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था, पिछली बार भी भरा था, अब की बार भी भरा था और फोर्थ ग्रेड में भी भरा था। क्रमांक नंबर हमारी मार्कशीट होती है, मार्कशीट में ऊपर की तरफ जो बाईं साइड होती है, ऊपर टॉप पर कुछ अक्षर लिखे होते हैं, वो क्रमांक नंबर होते हैं। और लोग मार्कशीट के क्रमांक नंबर के स्थान पर अपने रोल नंबर भर देते हैं। फिर वो वहां जाते हैं डीवी कराने, वो मिलाता है तो कि यार क्रमांक नंबर, ये थोड़ा एक कारण बन जाता है प्रॉब्लम का कि फिर स्टाम्प लगाना पड़ता है, मेरा मार्कशीट ये था क्रमांक नंबर। इसलिए एक तो आपको, और ज्यादातर ई मित्र वाले को पता नहीं होता है, क्यों? ई मित्र वाला वही चीज का पता रखता है जो रात दिन अभ्यास में चलती है। अब ऑनलाइन फॉर्म है वो तो पता यूट्यूब वाले, ई मित्र वाले को कैसे भरना है, लेकिन स्क्रूटनी फॉर्म अब गांव में एक बंदे का है तो कैसे पता चलेगा कि यूट्यूब उसको? ई मित्र वाले को इतना भी पता नहीं है कि भाई कैसे भरा जाए। कोई रात दिन ही एक्सपर्ट बंदा है, वो तो बता सकता है ये फॉर्म कैसा भरा जाएगा, कैसे ना भरा जाएगा। इसलिए स्क्रूटनी फॉर्म की अपनी खुद जानकारी रखिए कि मैं कैसे, मेरे को स्क्रूटनी फॉर्म भरना है, कैसे नहीं भरना है। अपने पास मतलब ई मित्र वाले के पास बैठकर एकदम ध्यान से देखना, कम से कम 2 से 3 घंटा स्क्रूटनी फॉर्म में लगाना है। फिर स्टाम्प लगा तो फिरेंगे, फिर कोई प्रोविजनल होगा, कोई कुछ होगा, इसलिए वो गलती तो आपको करनी नहीं है। रोल पता चल गया क्रमांक नंबर कैसे लगाना? क्रमांक नंबर मार्कशीट के ऊपर बाईं तरफ होते हैं, वो क्रमांक नंबर लगाना है, उसके स्थान पर रोल नंबर नहीं लगाना। एक तो ये बात, ये सबसे बड़ी गलती यही करते हैं लोग। दूसरी मेजर गलती रहती है कि मार्कशीट जैसे हम स्क्रूटनी फॉर्म भरते हैं, तो स्क्रूटनी फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक डेट मांगता है कि भाई रिजल्ट की डेट क्या है, मतलब हम डॉक्यूमेंट करते, एक अवधि मांगता है, कितनी अवधि की है। अक्सर 10वीं 12वीं और डिप्लोमा में तो 2 साल की अवधि लग जाती है, और 10वीं 12वीं में 1-1 साल 12 मंथ लिख दिया जाता है कि भाई 10वीं 12 मंथ में की, 12वीं 12 मंथ में की और डिप्लोमा 24 मंथ में किया, ये हो जाता है। लेकिन वहां दिनांक लिखनी होती है। दिनांक आखिर में जब भी हमारे BSTC का रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट सेकंड ईयर का, वो दिनांक लगानी, न कि डिप्लोमा वाले दिनांक नहीं लगाने, कि हम उत्तीर्ण तो उसी दिन हो गए थे जिस दिन बोर्ड ने हमारा रिजल्ट जारी किया था। और 10वीं की भी वही लगानी है और 12वीं की वही लगानी है। 10वीं की मार्कशीट में नीचे दिनांक लिखी हुई, जिस दिन हमारा 10वीं का रिजल्ट आया था ना, वो दिनांक होती है कि ये डॉक्यूमेंट कब जारी हुआ था, वही दिनांक होती है। न कि हम स्कूल से कई होता है, हम जब स्कूल से मार्कशीट लाते हैं वो दिनांक लगाते हैं, वो दिनांक नहीं लगानी है। मार्कशीट में जिस दिन हमारा रिजल्ट आया था वो दिनांक लगानी है। यही तो 10वीं में लगानी है, ये 12वीं में लगानी है, ये BSTC वाली लगानी है। और जो छोटे डॉक्यूमेंट है जो हम अभी बनाते हैं, जैसे 2 तो स्टाम्प हो गए, एक धूम्रपान वाला हो गया, एक नमूना हो गया, एक आधार कार्ड हो गया, उसमें कोई डेट नहीं लगानी, प्रेजेंट की कोई भी डेट लगा दो। जिस दिन फॉर्म भर रहे हो उस दिन से पहले, मान लो स्टाम्प 3 दिन पहले बनाए तो वो स्टाम्प पर लिखी हुई वो डेट लगा दो, उसका कोई इश्यू नहीं है। लेकिन वो 10वीं 12वीं और डिप्लोमा वाली वो सही डेट लगानी है। एक मेजर गलती है। 2 मेजर गलती आपको बता दी, अब मैं तीसरी बताऊंगा क्या मेजर गलती है। अब एक ये बात है, लोगों की क्यूरी आ रही है कि अटेस्टेशन फॉर्म सर 2 भरने होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, 2 अटेस्टेशन फॉर्म भरने होते हैं। एक तो ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म भरना होता है और उस पे एक गजेटेड ऑफिसर के साइन होते हैं, और एक ऑफलाइन भरने के बाद एक जैसे स्क्रूटनी फॉर्म भरते हैं, लास्ट स्टेप आता है स्क्रूटनी फॉर्म का, 100 रुपए के चालान से पहले एक स्टेप होता है स्क्रूटनी फॉर्म का, वो भी अटेस्टेशन फॉर्म होता है, लेकिन वो ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म होता है। प्रिंट कर डालते हैं तो प्रिंट के साथ निकलता है, कम से कम स्क्रूटनी फॉर्म का प्रिंट 10-12 पेज का स्क्रूटनी फॉर्म का प्रिंट निकलता है। लास्ट
लास्ट के 2 पेज है वो हम ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म भरते हैं ना, अटेस्टेशन फॉर्म, वही ऐसा का ऐसा ऑनलाइन भी कंप्यूटर में भरना होता है। वो मेजर ध्यान रखने लोग छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि ठीक है ऑफलाइन भर दिया ना, ऑनलाइन की क्या जरूरत नहीं। पूरा स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद एक ऑनलाइन उसमें अलग से नहीं कोई पोर्टल खोलना, कुछ नहीं खोलना, वो चलता है अपने आप। जो स्टेप आता है, जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं, पहले स्टेप आती है भाई हमारी मूल डिटेल डालो, बाद में एजुकेशन डिटेल, बाद में एड्रेस डिटेल, ऐसे उसमें भी एक सेक्शन खुलेगा लास्ट का जैसे टोकन कटाते हैं 100 रुपए का, उस टोकन से पहला एक स्टेप आता है, वो स्टेप स्क्रूटनी अटेस्टेशन फॉर्म का होता है। जैसे हम ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म भरते हैं, सेम डिट्टो सेम वैसा का वैसा ऑनलाइन भी भरना होता है। जो डिटेल हमने ऑफलाइन में भरी थी वही ऑनलाइन में भरनी है। और हम अटेस्टेशन फॉर्म में जो कुछ गलतियां करते हैं कि सर ऑनलाइन में सिग्नेचर कैसे करें, ऑनलाइन में कोई सिग्नेचर नहीं कराना है। अटेस्टेशन फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म के साथ निकल जाएगा, फिर हम जैसे डीवी की डेट आएगी उस डीवी की डेट से पहले उस पे हस्ताक्षर करवा लेना है, सील करवा लेनी है, और उसके पीछे ऑफलाइन भराता ना वो स्क्रूटनी फॉर्म लगाना है, वो अटेस्टेशन फॉर्म लगाना है। इसलिए 2 अटेस्टेशन हो गए, एक तो ऑनलाइन कंप्यूटर से जनरेट है वो, और एक हम ऑफलाइन भरा था वो, इसलिए 2 अटेस्टेशन फॉर्म हो गए, ये भी ध्यान से रखना है। और जैसे टाइम होगा मैं एक वीडियो और बना दूंगा कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद में डॉक्यूमेंट क्रमांक कैसे लगाना है। एक ये भी रहती है कि डॉक्यूमेंटों को अगर आप सीक्वेंस में जचाएंगे तो आपको सीक्वेंस में लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कम से कम 5 मिनट में आपकी वहां डीवी हो जाएगी। अगर डॉक्यूमेंट इधर रहेंगे, मार्कशीट कहीं लगा रखी है, आधार कार्ड कहीं लगा रखा है, डिप्लोमा कहीं लगा रखा है, तो आपको बहुत मतलब ज्यादा तो प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपके साथ थोड़ा स्टिक व्यवहार कर सकते हैं। वो एग्जाम में जो भी हमारी डीवी करता है ना वो उस बंदे पे डिपेंड है। लेकिन हम अगर पहले से, क्यों मैंने तो की हुई है, कराई 22 की डीवी कराई है, 4th ग्रेड की डीवी कराई, राजस्थान पुलिस में कराई, इसलिए मेरे को तो पता है कि भाई वो कैसे क्रमांक नंबर लगाना है, स्क्रूटनी फॉर्म ऊपर लगाना है, फिर हमारा ऑनलाइन फॉर्म है वो लगाना है। ये पूरी डिटेल मैं आपको बता दूंगा कि, और अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या लेके जाना है और कब डीवी होगी, प्रोसेस क्या रहेगा, डीवी रूम में जाएंगे क्या प्रोसेस रहेगी, कहाँ फिंगरप्रिंटिंग होगा, कहाँ पर हमें टोकन मिलेगा, कैसे पता करें कि हमारा डीवी इस हॉल में। वो अगले वीडियो में अगर आपकी इंच है तो मेरे को कमेंट कर देना कि भाई बता, मैं खुद कराई हूँ, झूठ नहीं बोलता कोई यूट्यूबर की तरह, ये से नहीं कि मैं किसी तुक्का मार के, खुद कराई हुए, खुद मेरा अनुभव है वो बता रहा हूँ। मैं 4th ग्रेड का 1 महीने पहले 3 जनों की डीवी कराई, मेरी सिस्टर 2, एक सिस्टर की, एक मेरे साथ वाले की डीवी करा के आई हूँ, इसलिए मेरे को उस चीज का नॉलेज है, वो मैं आपको बताता हूँ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो आगे जाके कैसे डीवी हॉल में प्रवेश करना है, उसमें कहाँ तो हमारा फिंगर होगा, कहाँ में एक स्लिप देगा, कहाँ में टोकन मिलेगा, सब पता चल जाएगा। और डीवी कहाँ होगी ये भी पता चल जाएगा, अगले वीडियो में बताएंगे। जितने में आप ये वीडियो देखिए और आपके जो भी प्रश्न है बेधड़क बेझिझक इस पे कमेंट कीजिए, और जो भी कमेंट कीजिए, हो सकता है 90% मैं रिप्लाई करता हूँ कमेंट का, नहीं मैं वीडियो के थ्रू, अगर ज्यादा कमेंट एक ही प्रश्न पर होते हैं तो मैं उसका वीडियो बना देता हूँ। और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।